बोल फैमिली का बड़ा नुकसान। सीनियर एंकर पर्सन बेबाक सहाफत का नुमाया नाम अरशद शरीफ की कीनिया में शहादत। नैरोबी में दौरान सफर गोली मारी गई, पुलिस की तस्दीक। वजूहात मालूम ना हो सकी। 49 साल जिंदगी में अरशद शरीफ हमेशा हक व सच के लिए डटे रहे। कौमी और बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारों में तहकीकाती रिपोर्टिंग की, अस्करी मामलात पर गहरी नजर रखते थे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर पूरी कौम अश्कबार। इमरान खान ताज़ियत के लिए रिहाइशगाह पहुंच गए। वालिदा और बच्चों से इजहार अफसोस, कहा अरशद शरीफ ने सच बोलने की आखिरी कीमत अदा की। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अरशद शरीफ के कत्ल की खबर सुनकर हैरान और परेशान हूँ। फवाद चौधरी बोले अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पर दिल लहू लहू है। परवेज़ खटक, असद उमर, मुराद सईद, उमर सरफराज चीमा ने अरशद शरीफ को कौम का हीरो करार दे दिया। शेख रशीद का कातिल बेनकाब करने का मुतालबा। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की कीनिया में नागाहानी वफात पर गहरा दुख है। ISPR का बयान, कहा अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे। दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान हाई कमिश्नर को अरशद शरीफ की मौत की इब्तिदाई मालूमात आज सुबह मौसूल हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं हुकाम ने लाश की शनाख्त की। मैयत नैरोबी के सर्द खाने में मौजूद है। नागहानी मौत पर कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा की अरशद शरीफ के अहल खाना से ताज़ियत। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर गमजदा सीनियर सहाफ़ियों का नैरोबी में कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। समी इब्राहिम, इमरान रियाज समेत बोल फैमिली की शहादत की मजम्मत। जस्ते खाकी वतन वापस लाने के लिए इक़दाम की अपील। सहाफ़ी, समाजी और मजहबी तंजीमों का भी इजहार अफसोस और मजम्मत। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कौम को सोगवार कर गए। सोशल मीडिया पर भी इजहार अफसोस का सिलसिला जारी। हैशटैग अरशद शरीफ और कौम का हीरो अरशद शरीफ टॉप ट्रेंड बन गए। हजारों सारफीन ने शहादत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दे दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया। तमाम सीनियर क़यादत को बुला लिया। अरशद शरीफ वाक़े पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहे अमल देंगे। दफा 144 और कारी सरकार में मुदाखलत। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। ATC ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत 31 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। 1 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इक़दाम कत्ल केस में जमानत 12 नवंबर तक मंजूर। जमानत 10,000 के मुचलकों के एवज मंजूर हुई। बेलिबास किए जाने पर मर चुका हूं, खुदकुशी हराम होने की वजह से जिंदा हूं, झोली फैलाकर खुद नोटिस की दरखास्त कर रहा हूं। आजम स्वाति इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहा अदालत पूछे FIA के साथ सफेद लिबास में कौन थे। PTI ने भी नारवा सलूक पर अदालत में दरखास्त दायर कर दी। ऐवान के तकद्दुस की पामाली। पंजाब असम्बली के 18 लीगी अरकान की मुअत्तली। स्पीकर ने अरकान असम्बली की शिकायत पर मुअत्तल किया। अज़मा बुखारी, मियां अब्दुल रऊफ, मलिक वहीद, समीउल्लाह खान, सबा सादिक और राहीला खादिम हुसैन मुअत्तल। रबिया नुसरत, राबिया फारूकी, ज़ैबुन्निसा आवान, ज़ीशान रफ़ीक भी शामिल। कराची बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। CTD ने साजिश नाकाम बना दी। मवाजगोट खबरस्तान से कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। बारूद कराची में हमलों के लिए इस्तेमाल होना था। रिस्क अलाउंस दो, तरक्कियां दो, खाली आसामियां पुर करो। सिंध के सरकारी अस्पतालों की OPDs पर पड़े ताले। 8 रोज बाद भी ना खुल सके। मुतादिद ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। मरीज रुल गए। तिब्बी और गैर तिब्बी अमले का मुतालबात ना मानने पर एहतजाज वसी करने का ऐलान। कहा कल से प्रेस क्लब पर धरना दिया जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वाड मेलबर्न से पर्थ पहुंच गया। कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगा। ग्रीन शर्ट्स को 27 अक्टूबर को जिम्बाब्वे, 30 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैचेस खेलने हैं। बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रन से शिकस्त दे दी। 144 रन के ताकुब में नीदरलैंड की टीम 135 रन पर आउट हो गई। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश के बाइस इल्तबा का शिकार।
गर्मी खत्म, सर्दी लौट आई। मुल्क में मौसम ने ली अंगड़ाई। सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का। PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।